अस्सलाम वालेकुम। आज की हमने इस वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस करनी है कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 16 तक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम उसको कैसे रेडी करें। ये सारी चीज़ें हम उसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हवाले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है। मोस्टली एवरेज स्टूडेंट जो हैं वो इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। अगर वो 1 और 2 का लॉन्ग करना चाहते हैं तो वो मैं लॉन्ग ज़रूर इसमें डिस्कस कर लूँगा, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना चाहते हैं तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन जो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रख के निशान लगा सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि डोब्रेनर का ट्राई-एट्स के हवाले से आ सकता है या मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद आपको जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसका बनता है, नंबर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से नहीं बनते इतने। इसके अलावा बोर्ड के लिहाज से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है ब्लॉक्स, यानी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है कि ब्लॉक्स के बारे में आप थोड़ी डिटेल बताएं, SPDF। फिर आपको मेटल और नॉन मेटल के हवाले से और मेटलाइड क्वेश्चन है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्यों डिक्रीज़ होता है और अप टू डाउन क्यों इंक्रीज़ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैटाइन का रेडियस जो है वो क्यों स्मॉलर होता है देन एनाइन पेरेंट एटम, एंड एनाइन का साइज़ क्यों ग्रेटर देन होता है पेरेंट एटम। कैटाइन का स्मॉल होता है और एनाइन का लार्ज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है और इसमें जस्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 3 बोरोन से ज़्यादा क्यों होती है। इसी तरह ऑक्सीजन से नाइट्रोजन क्यों ज़्यादा होती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन के साथ मेन क्वेश्चन है सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बस उसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन 2026 के अंदर। और उसके अलावा फिर इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही करेंगे बोर्ड के अंदर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में एक ही क्वेश्चन बनता है और वो बनता है ये कि ग्रेफाइट कंडक्टर है और जो हमारे पास डायमंड है वो नॉन कंडक्टर क्यों है। हाइड्रेशन एनर्जी बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 2026 के लिए। और इसके बाद आगे सारे ही लॉन्ग हैं और ये इनमें से एक कंफर्म आएगा बोर्ड में इस दफ़ा। हेलाइड पूरा लॉन्ग है, इसके अलावा हेड्राइड पूरा लॉन्ग है और उसके बाद ऑक्साइड पूरा लॉन्ग है। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको सिर्फ 2 ही नोट से करना चाहिए, या कॉलेज सीरीज से या फिर वॉक सीरीज से, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर जब हम 2 पे जाते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में जब आप करना चाहते हैं तो उसमें से आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए वो ये है कि अल्कली मेटल जो हैं वो हमारे पास, उसमें क्वेश्चन ये बनता है नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो उसमें नंबर 1 पहला स्टार्टिंग में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट भी है, पेकुलर बिहेवियर और लिथियम का बिहेवियर बाकी अल्कली मेटल से क्यों नहीं मिलता। और उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है पेकुलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन जो करना है वो ये है कि इनकी डिफरेंशिएट देखना है एक्सरसाइज में लिथियम और मैग्नीशियम का आपस में कंपैरिजन देखा हुआ है और सिमिलैरिटीज़ देखी हुई हैं। उसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है ना और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, अगर आपको बताऊं जो एक्सरसाइज में से, तो पहला क्वेश्चन इसका ये बनता है कि लिथियम एक नॉर्मल ऑक्साइड देता है जबकि सोडियम और पोटाशियम परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड देते हैं, क्यों। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे वो ये है कि बेरिलियम जो है ना वो रेजिस्टेंस करता है ऑक्सीडेशन के साथ, वो कैसी। और ये क्वेश्चन उसका नंबर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेंशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट जाएं तो ऑक्साइड में हम देखते हैं बिहेवियर, ये सारे प्रॉपर्टी देखते हैं कि ऑक्साइड में लिथियम और अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का क्या बिहेवियर है। फिर इसी तरह हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड में भी उनका बिहेवियर क्या है, फिर कार्बोनेट्स में क्या है और इस तरह नाइट्रेट्स में और सल्फेट में। उसके बाद है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग नंबर 3 और वो लॉन्ग क्वेश्चन है NaCl की प्रिपरेशन में से Na की प्रिपरेशन सोडियम
ठीक है। उसके बाद फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट NaOH, इसमें से एक इस साल बोर्ड में लॉन्ग आने के चांसेस हैं। उसके अलावा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में, वो ये है कि जो कि रोल ऑफ जिप्सम क्या है एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में, और इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है या हार्ड फिनिशिंग प्लास्टर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर लाइम का क्या रोल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर को जब भी आपने याद करना है, एक्सरसाइज पहले याद करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन बाकी बाद में। चैप्टर नंबर 3 के जब हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो ये कि ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो पेकुलर बिहेवियर ऑफ बोरोन बनता है, ठीक है। ये सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में मौजूद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि आपने जो बोर्ड के लिहाज से याद करना है वो सिर्फ आप ये 2 क्वेश्चन याद कर ले बड़े आसान से। वो ये कि बोरेक्स से बोरिक एसिड से बोरेक्स कैसे बनता है, मतलब आपने ना Na2B4O7 की प्रिपरेशन देखनी है, और कोलिमिनाइट से भी ज़्यादातर बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कि जो बोरिक एसिड है यानी हमारे पास N2B4O7, इसका एसिड और बेस के साथ क्या रिलेशन है, एक्सरसाइज में भी है, वो हम करेंगे। और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोरेक्स बी टेस्ट या उसकी केमिस्ट्री में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है और इसके यूजेस करेंगे। बोरिक एसिड के ये वाले रिएक्शन करेंगे कि कैसे बोरिक एसिड बनता है मेटाबोरिक एसिड और टेट्राबोरिक एसिड और पैराबोरिक एसिड से। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से है वो ये है कि जो बहुत ज़्यादा बोर्ड में आ जाता है वो ये है कि हमारे पास H3BO3 का NaOH के साथ रिएक्शन है ज़्यादातर। और एल्यूमिनियम में पहला क्वेश्चन ये बनता है, फर्स्ट पैराग्राफ में बुक में ही लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम शीट सेट टू बी कुरेन फ्री, ये हम क्यों कहते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन नॉन मेटल के साथ और एसिड बेस के साथ रिएक्शन, तो वेरी इंपॉर्टेंट, और यूजेस सिर्फ 2 से 4 आपने करने हैं बस। उसके बाद बोरोन कार्बन का जो है ना पेकुलर बिहेवियर में हम सबसे पहले कार्बन और सिलिकॉन की सिमिलैरिटी देखते हैं। दोनों एसिडिक ऑक्साइड हैं, दोनों कोवलेंट हैं, और उसके अलावा दोनों के अंदर जो है ना 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दोनों एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कार्बन जो है ना इसका और सिलिकॉन से हवाले से ना कार्बन का पहले पेकुलर बिहेवियर कैटिनेशन, और उसके अलावा इसमें से नॉन मेटल है। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा गया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है सिलिकॉन SiO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है मिथाइल सिलिकॉन, जो कि ये वाला क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, सिलिकेट और उसके यूज से ऊपर। सोडियम सिलिकेट की प्रिपरेशन के साथ केमिकल गार्डन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के लिहाज से, या एल्यूमिनियम सिलिकेट किसे कहते हैं हम। उसके बाद बाकी सारे MCQs के लिए है। सिलिकॉन्स क्या, ये एक्सरसाइज में भी और इंतहाई ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो सिलिकॉन में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सरसाइज में ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे अगर आप सेकंड पैराग्राफ को देखें, विस्कोसिटी के हवाले से, पेट्रोलियम और सिलिकॉन के हवाले से क्वेश्चन है, और इसके अलावा यूजेस बताए गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम चाहते हैं सेमीकंडक्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर जो है उनका वर्किंग बताई हुई है कि वो इंसुलेटर से बेटर कैसे काम करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्टर से बेहतर कैसे काम करते हैं, ठीक है। और पेंट में सिर्फ 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है लेड सब ऑक्साइड है, रेड लेड, वाइट लेड, और इसके अलावा लेड क्रोमेट बहुत ज़्यादा बोर्ड में आया हुआ है। तो इसका भी हम चैप्टर, अगर जितने मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक्सरसाइज पहले कर लें तो 80% हो जाते हैं, उसके बाद बाकी आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपके लिहाज से बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ 2 बुक्स, या आप कॉलेज केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव नोट्स ले लें, या फिर आप ऐसा करें कि वॉक सीरीज़ के एंड पे जो एडिशनल क्वेश्चन है वो और एक्सरसाइज कर लें, तो आपके ये दोनों चैप्टर तैयार हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड के लिहाज से ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आपको डिस्कस कर सकते हैं कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। कि अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो ये है, नंबर 1,
वो कि नाइट्रोजन जो है ना वो यहाँ पे फास्फोरस जो है ना वो PCl यानी पेंटावेलेंसी क्यों देता है, ये 4.2 से ऊपर लिखा हुआ है आखिरी पैराग्राफ। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ जो नाइट्रोजन है। फिर N2 की आपने जस्ट एक प्रिपरेशन करनी है, बस एक ही प्रिपरेशन आती है, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आपने रिएक्शन की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। NO की भी एक आपने प्रिपरेशन करनी है, लेकिन इसके रिएक्शन आपने ना लाजमी करने हैं। उसके बाद आप लोगों ने उसके बाद हमारे पास ना नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन बनता है ना वो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हमने NO की रिंग टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन याद करना है। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये देखते हैं। तो इसमें ना रिंग टेस्ट के बाद जो अगली चीज़ है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। उसके बाद NO2 की आपने कोई भी एक प्रिपरेशन कर सकते हैं बोर्ड के लिहाज से। और उसके बाद इसमें ना एक क्वेश्चन है हमारे से पीछे, वो था लाफिंग गैस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। और उसके बाद ये हम लाजमी करेंगे, ये नंबर 1 जो NO2 गैस से NO2 लिक्विड है, फिर N2O4 सॉलिड है। यहाँ पे ये थोड़ी सी बुक में करेक्शन करने वाली है, ये वाली पूरी कंप्लीट फिजिकल इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन है ना ये लाजमी करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे जो रिएक्शन करने हैं ये लास्ट 2, ये दोनों नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। NO2 का वाटर के साथ HNO3 और HNO2 बनाना और HNO3 अकेला बनाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपने इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ना पोटाशियम आयोडाइड का आखिरी रिएक्शन कर लें, इनफ है, और स्ट्रक्चर देख लें। HNO2 का एक प्रिपरेशन इनफ है और इसकी फर्स्ट जो है नंबर 1 वाला रिएक्शन इनफ है, आप कर लें। और उसके बाद आप फिर डायरेक्ट आ जाएं नाइट्रिक एसिड के ऊपर। नाइट्रिक एसिड पे दोनों ही प्रिपरेशन करें, दोनों को अलग अलग करें। सेकंड प्रिपरेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके 4 रिएक्शन आते हैं बोर्ड में, और उसके बाद इसका फर्स्ट रिएक्शन ये आपने करना है। उसके बाद डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड का आपने मेटल्स के साथ और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करना है। और बहुत ज़्यादा बोर्ड में इंपॉर्टेंट आया है आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ। और उसके बाद ये वाला पॉइंट नंबर 3 जिसमें गोल्ड प्लाटिनियम वगैरह रिएक्ट ही नहीं करती। और मैग्नीशियम और मैग्नीज का बोर्ड में बहुत दफ़ा आया हुआ है। कॉपर के रिएक्शन बोर्ड में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। और उसके बाद एक्वा रिजिया डायरेक्ट आपने याद करना है, जो कि बोर्ड में बेशुमार दफ़ा आया, इतनी दफ़ा आया हुआ है कि जिसकी इंपॉर्टेंस की कोई इंतहा नहीं है, यानी इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्वा रिजिया। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाते हैं फास्फोरस पे। तो फास्फोरस में हर दफ़ा मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन रेड या वाइट या ब्लैक तीनों में से कोई भी आता है, इसमें एक याद करने से तीनों याद हो जाते हैं। PCl3 और PCl5 की एक एक प्रिपरेशन और एक एक रिएक्शन जस्ट करेंगे। और फिर फास्फोरस जो इसके इस पेंटा ऑक्साइड है या इसके अलावा फास्फोरस के जो है ना ऑक्साइड्स हैं, इनकी एक एक प्रिपरेशन करेंगे। इनके रिएक्शंस इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके रिएक्शन वही जो एक्सरसाइज में पूछे गए इनफ है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ना नेक्स्ट जब आर्थोफास्फोरिक एसिड की, तो एक प्रिपरेशन हम याद करेंगे, ठीक है। और इसकी आर्थोफास्फोरिक और फास्फोरिक आर्थोफॉस्फोरिक एसिड के ना हवाले से ना इसका एक रिएक्शन है जो हम लाजमी करेंगे, वो जो लास्ट पे एंड पे मेंशन है। उसके बाद ग्रुप नंबर 4 के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है जो हमारे पास अब आने वाली है, वो एक लाजमी हमने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर में से लॉन्ग आना नहीं है, तो आपने सल्फर और ऑक्सीजन के कोई से भी 4 सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी याद कर लेनी है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग क्यों कहते हैं, किंग एसिड, ये एक्सरसाइज में पूछा, लाजमी करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट आर्सेनिक वाला बस याद करना, बाकी सारा छोड़ देना है। और उसके अलावा सिर्फ आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस याद करना है। मेटल, नॉन मेटल और साल्ट के साथ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन लाजमी करना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रिक एजेंट के तौर पर ये एक एक रिएक्शन आपने लाजमी करना, और ये चैप्टर कंप्लीट। लेकिन इसको भी याद करने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज का ही सहारा लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर जैसे ही 5 शुरू होता है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आंसर बुक नोट्स में होगा कि कैसे हैलोजन एसिड आयोनाइज्ड होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो ये पूछता है पेकुलर बिहेवियर फ्लोरीन क्या है। और फिर अगला क्वेश्चन साथ ही बताता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर के कैसे पैरामीटर मेजर करते हैं। और उसके अलावा बोर्ड में बेशुमार दफ़ा आ चुका है वो ये कि फ्लोरीन एक मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बताएं जी HF का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF, ये अगला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से बहुत है, ये ऑर्डर को साबित करें जो इनके, फिर और ये ऑक्साइड का टेबल याद करना, यानी फ्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं या क्लोरीन में से तो ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में जिसका आंसर ये आपके बिल्कुल सामने है
कि ClO2 जो है ना वो इस्तेमाल होता है वाटर सोल्यूबल और ये डिकम्पोज हो सकती है और ये प्यूरिफिकेशन एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन करना है जो बोर्ड में हम कह सकते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो NaOH का रिएक्शन हो सकता है किधर कोल्ड एंड हॉट कंडीशन में। उसके अलावा जो बोर्ड में सबसे मेन अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ऑक्सी एसिड के हवाले से है। तो ऑक्साइड ये वाला जो मैं इस वक्त आपके सामने बोर्ड पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ये इतनी दफ़ा बोर्ड में आया कि आप लातादाद दफ़ा आ चुका है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जस्ट ओनली प्रिपरेशन एक कर लें और इसका 1-2 रिएक्शन है जो कि एसिड के साथ है और उसके अलावा CO2 के साथ एक दफ़ा एक्सरसाइज में पूछा गया बस। कमर्शियल यूज़ में जो यूजेस है ना क्लोरीन फ्लोरीन के, वो तो एंड पे दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसके एक यूज़ का देख लेते हैं कैसे यूज़ करते हैं। नोबल गैसेस के यूजेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन कम ही आएगा क्योंकि बोर्ड के लिहाज से जिनोन के फ्लोराइड्स यानी उसके ऑक्साइड, ये लाजमी क्वेश्चन आपने एक रिएक्शन देख लेना है, ठीक है। और एप्लीकेशन नोबल गैसेस के साथ ये खत्म हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर को भी एक्सरसाइज पहले याद करेंगे। चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें मैं कुछ मेन क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें वैसे तो आप एक्सरसाइज कर लें तो 80% आपकी तैयारी हो जाती है, लेकिन पहला क्वेश्चन है वाई D एंड F कॉल ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन टिपिकल नॉन टिपिकल के अंदर से बनता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बेंडिंग एनर्जी से बन जाता है। फिर अगला मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला क्वेश्चन पैरामैग्नेटिक से अक्सर बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ज़रूर अक्सर आता है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछा होता है। और डी कलर ट्रांजिशन और इंटरस्टिशियल कंपाउंड और लाइफ फॉर्मेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम्प्लेक्स कंपाउंड में चांसेस हैं इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आए कि लिगेंड क्या होते हैं, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर क्या होता है डेफिनेशन के तौर पे, या चिलेट। इसके बाद अगर आप बाकी सारा स्किप भी कर देते हैं तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आयरन की कंपोजिशन तो नहीं, लेकिन स्टील की 3 टाइप लाजमी कर लीजिएगा, माइल्ड मीडियम और हाई कार्बन, बाकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप डायरेक्ट अगला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद पता कौन सा करेंगे, वो ये है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो ये है कि टिन की प्लेटिंग क्या है और जिंक की प्लेटिंग क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा ये पोटाशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर के साथ आपने जो क्वेश्चन है इसकी एक प्रिपरेशन करनी है। और इसमें स्टेल्डर प्रोसेस है और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिछले साल भी आया था वो है कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इसका क्या है। ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज के बाद याद करनी है, तो सिर्फ 5 रह जाएंगी, बाकी सारी एक्सरसाइज में हो जाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर जब 7 में बात करते हैं तो सबसे पहले कि अगर वो बच्चे जो मीडियोकर हैं इन्होंने अगर ऑर्गेनिक में चैप्टर 7 से लॉन्ग किया हुआ तो वो सिर्फ लॉन्ग करें, शॉर्ट क्वेश्चन ना याद करें, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन आना है तो वो उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन बता दूंगा। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम इसमें देखें, आप कोई भी पुराने इंपॉर्टेंट निकालें, वहाँ से याद कर लें नोट्स से। तो अब मैं अगर बताना शुरू तो इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं बेतहाशा। जैसे पहले सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा है, पैकुलर बिहेवियर बहुत दफ़ा, होमोलोगस सीरीज है। फिर उसके अलावा कोल में से क्वेश्चन बनते हैं बेशुमार। इसी तरह क्वेश्चन नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में से बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह मेरे रिफाइनरीज क्या है, रिफाइनरी के क्वेश्चन तो इस पूरे चैप्टर में बेशुमार। तो इसलिए मैं इस पर वक्त ज़ाया किए बगैर आपको ये बता दूँ, इसमें इतने क्वेश्चन है लातदाद को कोई भी आ सकता है। लाइक आइसोमरिज्म में से आ सकता है, लाइक होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो लेकिन आना एक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा तो इसको आप इस दफ़ा 2026 में ना ज़रा कम तवज्जो दें। आप सिर्फ इसके लॉन्ग दें, जो कि बेसिकली पहला कोल के बाद क्रैकिंग है, उसके बाद रिफॉर्मिंग है और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में से है। तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जिन बच्चों ने लॉन्ग करना है उसको ओवरऑल वैसे भी चैप्टर तैयार करना पड़ेगा। जो बच्चे तो वीक हैं चैप्टर नंबर 8 की तैयारी के लिए, तो उनको चाहिए तो वो सिर्फ एक्सरसाइज कर लें। उनकी पूरी एक्सरसाइज रेडी करने से मोर देन चैप्टर 80 to 90 चैप्टर कवर हो जाता है। मैं अक्सर बच्चों को जब ये चैप्टर नंबर 8 करवाता हूँ तो उनको सबसे पहले पता क्या करवाता हूँ, कोलब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है अल्केन अल्कीन अल्काइन का, और ये आप लोग सबसे पहले करते हैं अल्केन का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, अल्कीन और अल्काइन का। अल्केन में हाइड्रोजिनेशन मेथड है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं सबसे पहला काम ये करवाता हूँ बच्चों से ना एक्सरसाइज निकलवाता हूँ। 99% वैसे बोर्ड में ना एक्सरसाइज से ही इसका लॉन्ग आता है, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं किसी सूरत में एक्सरसाइज के अलावा अंदर से आ जाए। और यहाँ पे इस दफ़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी जब आप एक्सरसाइज में जाते हैं ना, यहाँ पे ये देखें, जब एक्सरसाइज पे आपने गए ना तो आप देखें कि यहाँ पे जो पहला काम आपने करना है ना, मिसाल के तौर पे
आपने ये रूल्स लिखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये किया कि ये क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पे है, ये तो नोमेनक्लेचर केन के वैसे ही याद करने। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अगेन लेस रिएक्टिव क्या है, ये याद करें। बी आप इसको देखें कैसे हुआ, 9 का बनाना सीखें कैसे किया, फिर आप 10 देखें ऑक्टेन नंबर कहाँ पे लिखा याद करें। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जस्ट ओनली इसमें से पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद 13 को कैसे हल करना, तो एक एक अगर आप स्टेप करके सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा 50% तकरीबन ज़्यादा ऐसा सिलेबस है जो ऑलरेडी चैप्टर के अंदर से ही है, और वो आप उसको एक एक सवाल याद करेंगे तो आपको ये सारी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास, हम अगर बात करते हैं कि इसकी चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड की, तो उसमें अगर हमारे पास है ना तो वो दो चीज़ें हैं बेसिकली ना, अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये है कि चैप्टर नंबर 9 में आपका सारे का सारा आपने याद करना है। अच्छा जी, वो क्यों याद करना है, उसकी एक थोड़ी सी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है, आपने इसलिए सारा याद करना है कि बेसिकली ना आपका जो चैप्टर है याद करने की सारी रीज़न कि इसमें से ना इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के हवाले से कि चैप्टर नंबर 9 जो है ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो हम आपके सामने इधर डिस्कस करेंगे सारे। तो उसके हवाले से भी हम आपसे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको सेट कर लें ताकि हमारे पास ये ना क्वेश्चन आपके पास सारे आप देख सकें। अच्छा, अब हमारे पास असल में मीटिंग में ये थोड़ा सा शो ही ऐसे हो रहा है तो थोड़ा सा आपको जूम करके देखना पड़ेगा। हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को इसको याद करने के लिए यहाँ से अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, बताएं बाइफेनाइल का स्ट्रक्चर, एंथ्रासीन, पैनाथ्रीन वगैरह का अक्सर आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे ये कि अगला क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो ये है कि बेंजीन के हवाले से जो आ जाता है कि कूल का ऑब्जेक्शन क्या है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन जो बोर्ड में पहला बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल लाओ। दूसरा बोर्ड में जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक्सरे ऑब्जेक्शन, एक्सरे के हवाले से भी आ सकता है कि उसके हमें बताना पड़ेगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी बेंजीन लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा हमारे पास इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है रेजोनेंस में से अक्सर रेजोनेंस क्या है उसके स्ट्रक्चर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद इसकी तमाम प्रिपरेशन जो है ना वो अक्सर 1-2-3 दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग आई हुई है। असल इस चैप्टर के जो लॉन्ग एक दफ़ा मतलब आप कह लें मॉर्निंग या इवनिंग में से एक किसी को आने ही आने हैं, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। और वो ये है कि इसमें ना हेलोजिनेशन क्या है ये आप कर लें तो आप जनरल मैकेनिज्म में भी उसे लिख सकते हैं। हेलोजिनेशन के बाद अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन, इसमें से हर साल बोर्ड में आता ही आता है। अगर वो यहाँ से ना दे तो आपको रिएक्शन दे सकता है कि चाह बताएं मैलिक एसिड कैसे बनता है या साइक्लोबेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन के 3 सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताएं जो एक्सरसाइज में पूछा है। आर्थो मेटा पैरा में से सिर्फ आर्थो पैरा मोस्टली चांसेस होते हैं आने के, अदरवाइज नहीं। चैप्टर नंबर 10 में आपको पता है 4 मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे नंबर 1 पहले SN1 SN2, E1 E2 कम चांसेस आते हैं। इसके अलावा ग्रिगनार्ड रीजन से एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ जाता है, ये ज़्यादातर बोर्ड में आता है हर साल इसमें से, या अगर चांसेस हों तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन आता है चैप्टर नंबर 10 में से। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट में से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी क्या है। उसके अलावा इसमें इसकी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कौन सी है, SOCl2 की, इसकी बॉन्ड एनर्जी पे क्या इफेक्ट है, बॉन्ड पोलैरिटी पे क्या इफेक्ट है। उसके अलावा बोर्ड में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है कि क्या इससे मुराद है। उसके अलावा SN1 SN2 से काफ़ी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है, अमोनिया के साथ इसकी प्रिपरेशन है, ग्रिगनार्ड रीजन की प्रिपरेशन और इसके जो रिएक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 इज़ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर। इस दफ़ा चैप्टर नंबर 11 जो बहुत ज़्यादा यानी हमारे पास बेपहा कीमती चैप्टर है। ठीक है, तो अगर हम इसकी थोड़ी कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो हमें थोड़ा सा ये भी पता चलता है, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए कि हमारे पास जो है ना चैप्टर नंबर जो 11 है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इम्पोर्टेंस इसकी ये है
कि जस्ट लाइक अगर हमें इसमें थोड़ा सा लॉन्ग के हवाले से भी देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो बोर्ड में आपको आना ही आना है एक वो है मेथनॉल की प्रिपरेशन, ठीक है, और उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के बाद है फर्मेंटेशन क्या है, और उसके अम्लोसिस की डेफिनेशन है, फिर उसके अलावा डीनेचरिंग अल्कोहल है, फिर उसका मिथाइलेट सिपरेट है, ठीक है, उसके अलावा एब्सोल्यूट अल्कोहल है, फिर इसका यानी वैसे आपको 99% तो इसके एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड के अंदर, फिर लेकिन हम इसके अलावा भी बात कर रहे हैं तो वो चांसेस तो हो ही सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना, जैसे कि इसके रिएक्शन में से कोई आ सकता है कि फलां का मतलब ज़्यादातर एक्सरसाइज है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक्सरसाइज करें और लॉन्ग क्वेश्चन करें। लॉन्ग इसका मेथनॉल एथनॉल की प्रिपरेशन के बाद जो लॉन्ग बनता है ना, लुकास टेस्ट आ सकता है, फिनोल की दोनों प्रिपरेशन आ सकती हैं, या फिनोल के रिएक्शन। ईथर में से लॉन्ग बहुत कम आता है, और रेयर चांसेस, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ईथर से लॉन्ग, वरना फिनोल और अल्कोहल से ही लॉन्ग आता है। चैप्टर नंबर 12 जैसे बहुत बच्चों के लिए ये खबासत का बायस बनता है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें आपको अगर पता हो नॉर्मल क्रेचर के वाले से, तो फिर उसके बाद आपको दो पहले टॉपिक करने पड़ते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड की प्रिपरेशन के बाद लॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एसिड बेस कैटलिस्ट दोनों भी आ सकते हैं, उसके अलावा नंबर 1 ये भी आ सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड का भी, सोडियम बाइसल्फेट का भी आ सकता है, मैकेनिज्म अच्छा है, रिएक्शन है। लेकिन मोस्ट फेवरेट अगर क्वेश्चन देखें ना बोर्ड के लिहाज से, तो एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ोल रिएक्शन, अमोनियम डेरिवेटिव और हेलोफार्म है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा तो बोर्ड में ये केमिकल टेस्ट एंड वाले 4 आ गए थे, कोई इसे 4 लिखें, ये बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खासतौर पर रिडक्शन के रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 मेरे बच्चों, अगर आप ये बात करते हैं ना चैप्टर नंबर 13 कैसे याद करना है, तो मैं आपको सिर्फ ओनली सजेस्ट यही कहूँगा कि आप सिर्फ इसकी एक्सरसाइज याद कर लें कि बोर्ड के अंदर 100% एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाएंगे। आप सिर्फ चैप्टर 13 के एक्सरसाइज याद करें। चैप्टर नंबर अगर आप 14 की बात करते हैं ना, तो बेटा ये सारा आपको करना पड़ेगा 3 क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप देखें कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे इस पे पूरा चैप्टर 14 पे लेक्चर अपलोड है, आप वो सुन लें, आपकी हर चीज़ के हर मसले का जवाब मिल जाएगा आपको। और चैप्टर नंबर 15 और 16 से क्वेश्चन कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट आएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, हमारे यूट्यूब पे ऑलरेडी 15 और 16 की वीडियो अपलोड है, एक दफ़ा सुन लें और तैयार कर लें। और वो हमने किप्स पब्लिकेशन से तमाम वो वीडियो बना के आपको दी थी, ताकि वहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन पूरे चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन है। अगर आप वो कर देते हैं आसानी के साथ 15-16 के शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्या सीखा हमने देखा 13 की एक्सरसाइज, 14 और 15-16 को लेक्चर से हमारे से देखें और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन याद करें। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक आपने लॉन्ग तैयार करने ऑर्गेनिक से। अगर कोई भी लॉन्ग स्किप करते हैं, चाहे 8 और 10 का स्किप करते हैं, चाहे कोई भी लॉन्ग स्किप करना चाहते हैं, तो 1 और 2 का लॉन्ग कर लेंगे। इसके अलावा एक लॉन्ग 6 और चैप्टर नंबर 16 से बनता है, लेकिन वो मोस्टली बच्चे उसको अटैम्प्ट कम करते हैं। तो ये अब तक की तमाम चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो तो कमेंट में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। इस तरीके से देखें, सबसे पहले आपने 6 चैप्टर को अच्छे से याद करना है। पहले 6 चैप्टर जो आप लोग याद करना चाहेंगे ना, जो वो चैप्टर जिसके आप लॉन्ग याद करना चाहते हैं, तो आप लोगों के मिनिमम 50+ मार्क्स आएंगे। ये सबसे मेन बड़ा हिंट है। तो यहीं पे हमारे पास जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।